अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूं आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के ऊपर। मानसून का भी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से खात्मा नहीं हुआ है और उम्मीद यही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में मानसून की बारिशें दोबारा से देखी जा सकती हैं। कुछ मॉडल्स इस हवाले से जो शो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के बलाई और वस्ती एरियाज़ में काफ़ी तेज़ बारिशें हो सकती हैं आखिरी हफ्ते में सितंबर के। इस हवाले से साहिली इलाकों में भी बारिशों के इम्कानात नज़र आ रहे हैं और कुछ मॉडल्स ये भी शो कर रहे हैं कि शदीद किस्म के मौसमी हालात भी हो सकते हैं। मानसून जाते जाते कोई सरप्राइज़ भी दे सकता है, यानी कि सितंबर के आखिर में गैर मामूली मौसमी सूरत हाल हम फेस कर सकते हैं एक बार फिर से पाकिस्तान भर में। कराची में क्या सूरत हाल रहेगी और साहिली इलाकों में कौन से इलाके हैं जो इससे मुतासिर हो सकेंगे, तमाम तर सूरत हाल पर डिटेल से बात कर लूँगी। कल जुमेरात और परसों जुम्मे वाले दिन कराची के मौसम के हवाले से अहम ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले दरख्वास्त ये करूँगी कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट आप लोगों को फ़ौरी तौर पर मिल जाया करे। व्यूअर्स, ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर लाजमी क्लिक कर लिया करें ताकि आपको फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए और अपडेट हासिल कर लिया करें आप लोग। बात करेंगे हम मानसून के हवाले से, तो मानसून अभी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से उसका एंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हम देख रहे हैं इस वक्त भी खलीज बंगाल में दोबारा से एक्टिविटी सब नज़र आना शुरू हो चुकी हैं। ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे बहरे चीन की। इस वक्त बहरे चीन हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव है और वहाँ पर जो दर्जे हरारत है समंदर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। बार बार हम देख रहे हैं इस वक्त बहरे चीन में जो नज़र आ रही है एक्टिविटी, वहाँ पर हवा के कम दबाव मुसलसल बन रहे हैं। उनमें से एक हवा का कम दबाव जो समुद्री तूफ़ान में तब्दील हुआ वो था समुद्री तूफ़ान यागी, जिसने तबाही मचा के रख दी। एक दिहाई बाद इतना ख़तरनाक तूफ़ान यागी जिसने चीन समेत बहुत सारी जगहों पर नुकसानात भी दिए हैं और अभी तक इसके असरात भी जारी हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में बहरे चीन में ही एक बार फिर से एक सिस्टम जो है वो बनेगा और फिर मुमकिना तौर पर वो खलीज बंगाल की तरफ रुख करेगा और जैसे ही वो खलीज बंगाल में आएगा तो यहाँ पर आके उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। जैसे उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होगा तो कुछ मॉडल्स ये शो कर रहे हैं और जो सूरत हाल देखते हुए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो इम्कानात ये बन रहे हैं कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में एक सिस्टम बन सकता है जो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को मुतासिर भी कर सकता है। ना सिर्फ मुतासिर कर सकता है बल्कि हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर गैर मामूली सूरत हाल का सामना भी करना पड़ सकता है। इस हवाले से सबसे अहम बात मैं करूँगी कि ये जो खलीज बंगाल में हवा का एक कम दबाव तश्कील पा सकता है आने वाले दिनों में, यानी कि सितंबर के आखिर में ये खलीज बंगाल में आके मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और फिर इम्कानात ये हैं कि खलीज बंगाल से मुमकिना तौर पर हवा का कम दबाव अपना सफ़र कर सकता है मगरिब की जानिब। और जैसे ही अपना सफ़र मगरिब की जानिब शुरू करेगा हवा का कम दबाव, जो कि एक तेज़ हवा का कम दबाव होगा, यानी कि शदीद तरीन हवा का कम दबाव होगा क्योंकि इसने खलीज बंगाल में आने के बाद शिद्दत पकड़ लेनी है, ऐसा मॉडल्स भी शो करा रहे हैं और इसके इम्कानात भी ज़्यादा हैं। भारत में इस हवाले से तेज़ बारिशें होंगी, ये महाराष्ट्र तक पहुँचेगा, उसके बाद गुजरात पहुँचेगा। गुजरात में तेज़ बारिशें और सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। इससे पाकिस्तान में सितंबर के आखिरी दिनों में और अक्टूबर के शुरू के दिनों में एक मगरबी सिलसिला भी दिखाई दे रहा है जो कि पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों को मुतासिर करेगा। यहाँ पर ये बात याद रखें कि पहले से एक मगरबी सिलसिला शुरू हो चुका होगा यहाँ पर और फिर ये मानसून का जो आखिरी फेज़ है ये भी दाखिल होने जा रहा होगा। आगे पीछे टाइम हो सकता है लेकिन तकरीबन उम्मीद यही है कि यही दिन होंगे सितंबर का आखिरी हफ्ता या अक्टूबर के शुरू के दिन जब ये मानसून का आखिरी स्पेल जो होगा वो मुतासिर करने जा रहा होगा पाकिस्तान को। इस हवाले से कराची के हवाले से भी हम खबर दूंगी आपको, लेकिन यहाँ मैं पहले सिचुएशन आपको बता दूँ होने क्या जा रही है। सिचुएशन ये क्रिएट होगी कि पाकिस्तान में पहले से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला जो कि मौजूद होगा और जब ये
मगरबी हवाओं के सिलसिले और इस मॉनसून के आखिरी स्पेल का मिलाप होगा तो यहाँ पर शदीद मौसमी हालात देखने को मिल सकते हैं। बलाई और वस्ती इलाके बहुत मुतासिर हो सकते हैं। पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके इस हवाले से शदीद यहाँ पर मौसमी सूरत हाल भी हो सकती है, तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं। हम बात करेंगे अब बिलखसूस सिंध की। सिंध में इस सिस्टम से क्या असरात मरतब हो सकते हैं? देखें, साहिली इलाके भी इससे मुतासिर हो सकते हैं, ताहम ये इसके ट्रैक पर भी हम देख रहे हैं कि मुनस्सर है। फ़िलवक्त जो इम्कानात हैं वो ये हैं कि ये मगरबी हवाओं का जो सिलसिला होगा ये, और फिर मानसून का ये आखिरी स्पेल आपस में जब मिलाप करेंगे तो शदीद किस्म की मौसमी सूरत हाल पैदा होगी, और मौसमी सूरत हाल पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उधर तक भी इम्कानात हैं कि फैल सकती है। बारिशों और तेज़ हवाओं के इम्कानात मौजूद रहेंगे। इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की साहिली पट्टी और सिंध की साहिली पट्टी पर इम्कानात मौजूद रहेंगे बारिशों के सितंबर के आखिरी हफ्ते और अक्टूबर के शुरू के दिनों में। लेकिन ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है जब मैं बात कर रही हूँ। जैसे जैसे सिस्टम करीब आएगा तो इसमें चेंजिंग्स भी आ सकती हैं, तब हम आपको फौरी तौर पर लेटेस्ट अपडेट भी देंगे। लेकिन इम्कानात इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं वो यही नज़र आ रहे हैं कि इस जो मानसून का ये आखिरी मरहला होगा, जिसके बाद पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर मानसून जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मगरबी सिलसिले यहाँ आते रहेंगे। मगरबी सिलसिलों के बायस ही हम ये देख रहे हैं कि ये जो आखिरी मानसून का सिस्टम होगा ये मुतासिर कर सकता है शदीद तरीन तरीके से पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाकों को। और इसमें अभी जो इम्कानात नज़र आ रहे हैं, कुछ साहिली इलाके भी हैं जो तेज़ बारिशें देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि अभी फ़िलवक्त हतमी तौर पर तो मैं नहीं कह रही, लेकिन इम्कानात जो हैं वो यही नज़र आ रहे हैं। अक्टूबर के शुरू में हम देख रहे हैं, कराची शहर की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर मौसम रात में जो है खनकी शुरू हो जाएगी, लेकिन दिन के औकात गर्मी होगी। ख़ुसूसी तौर पर हम बात करेंगे कराची में बारिशों के हवाले से। कराची में बारिशों के अभी फ़िलवक्त ऐसे कोई इम्कानात नज़र दूर दूर तक नहीं आ रहे, लेकिन अहम ख़बर मैं आपको ये दूँ कि कराची में इन दिनों मौसम इंतहाई खुशगवार है। लेकिन अब कल से ये खुशगवार मौसम थोड़ा चेंज होने जा रहा है। जी हाँ, सबसे अहम ख़बर ये है कि कराची में कल से जो है दर्जे हरारत बढ़ने जा रहा है। दर्जे हरारत दिन के औकात 35 से 36 डिग्री तक भी जा सकता है और बाज़-औक़ात इससे भी तजावज़ कर सकता है। लेकिन ये जो समुद्री हवाएं हैं तेज़, ये चलती रहेंगी। सी ब्रीज़ यहाँ पर उसी तरीके से चलती रहेंगी, जिसके बायस इतनी कोई शिद्दत महसूस नहीं की जाएगी। लेकिन अब थोड़ी गर्मी जो है वो कराची में दोबारा से लौटेगी, क्योंकि ये मामूल की रूटीन है। सितंबर के आखिरी दिन जो होते हैं वो जो दिन के औकात होते हैं वो थोड़ी तेज़ धूप होती है। बात करेंगे कराची में बारिशों के हवाले से। जो जितनी भी मैंने सिचुएशन आपको बताई है, इसमें कराची में बारिशें होंगी सितंबर के आखिरी हफ्ते में या नहीं होंगी। देखें, इसमें जो है कराची शहर में फ़िलवक्त बारिशों के इम्कानात मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक मगरबी सिलसिला मौजूद है। तो ये बात जहन में रखें, जब मगरबी सिलसिले आ रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान के बलाई और वस्ती एरियाज़ को ज़्यादा मुतासर करते हैं। इस हवाले से जब एक मगरबी सिलसिला यहाँ पर पहले से मौजूद होगा तो कराची में बारिशों के इम्कानात कम हैं। लेकिन कोई गैर मामूली सूरत हाल यहाँ पर ये हो सकती है कि ये सिस्टम सिंध के ज़रिए पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हो, और फिर सिंध में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि साहिली इलाकों में कुछ हद तक मुतासिर हो सकते हैं और यहाँ पर तेज़ बारिशें हो सकती हैं, तो कराची में भी इम्कानात बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि पहले से एक मगरबी सिलसिला हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम के आने से पहले हमें एक मगरबी सिलसिला यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है पाकिस्तान की तरफ। और अगर ऐसा होता है कि सिस्टम के आने से पहले एक मगरबी सिलसिला आ जाता है तो ये इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे कि कराची में कोई बारिश हो। लेकिन पाकिस्तान भर की अगर हम बात करें तो ये मानसून का आखिरी मरहला होगा जो पाकिस्तान भर को अब मुतासिर करेगा। उसके बाद बाकायदा तौर पर मानसून एंड हो जाएगा, पाकिस्तान से मानसून अखराज कर जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रॉपर यहाँ पर सर्दियों की इब्तिदा होने शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ख़ुसूसी तौर पर इस दफ़ा सर्दियों में पाकिस्तान में मगरबी सिलसिलों की आमद बहुत ज़्यादा होगी। मैं यहाँ कराची की स्पेशल बात करूँगी। कराची में भी हमें दिख रहा ये है कि इस दफ़ा सर्दियों में मगरबी सिलसिलों की वजह से कराची शहर काफ़ी मुतासिर हो सकता है। ख़ुसूसी तौर पर मैं अक्टूबर की बात करूँगी। अक्टूबर में बहरे अरब में कुछ जो कंडीशंस हैं वो इस तरीके की मौजूद हैं कि कोई
साइक्लोन तश्कील पा सकता है, लेकिन ये सब कुछ कहना अभी बहुत कबल अज़ वक्त होगा। इस हवाले से आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट होंगी वो भी मैं आपको फौरी तौर पर आके दूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी चाहूँगी आपसे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।